बताओ बेटा, पहले नाम बताओ। माई सेल्फ नैन्सी। मैंने इस बार नीट 2020 क्रैक किया है। मेरा स्कोर 651 था। ऑल इंडिया रैंक 3557 एंड कैटेगरी रैंक इट इज़ 1203। पिताजी क्या करते हैं? माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। किस चीज़ का बिजनेस? वो जनरल स्टोर है, मतलब व्यवसाय है उनका। अच्छा। इस उपलब्धि के लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, ऑब्वियसली मैंने विष्णुस्थली से पढ़ा है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ के सर लोग बहुत ही मददगार रहे थे इस उपलब्धि को पाने के लिए। सबसे पहले फ़िज़िक्स के सर साही सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो फ़िज़िक्स बताया, आई थिंक कहीं ऐसा फ़िज़िक्स पढ़ने को मुझे नहीं मिला। मतलब कि आप फ़िज़िक्स इतना रटवा दिए कि फार्मूला, आई थिंक वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखे और ऐसे ये बना कि अच्छा इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने फ़िज़िक्स तो यहीं से पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा, मींस बहुत अच्छा स्कोर था फ़िज़िक्स में। और केमिस्ट्री के मुरारी सर और बायो के जुबैर सर ने बहुत अच्छा बायो पढ़ाया। और वैसे कि बायो अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप नीट कर पाते, क्योंकि मतलब कि बायो में आपका वो 50% लेता है। 90 क्वेश्चंस बायो के सिर्फ अकेले रहते हैं। तो बायो स्ट्रॉन्ग इट मीन्स आप नीट में एटलीस्ट 50% तो आप 100 स्कोर कर सकते हैं। और नीट के लिए फ़िज़िक्स का साथ होना बहुत 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 ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि नीट क्रैक करना है तो एनसीईआरटी को कभी ना छोड़ें। बायो का हर लाइन आपको याद होना चाहिए, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे टाइम ना लगे कि आप ये क्या देख रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा है, आपको ये टाइम नहीं लगना चाहिए। और सिमिलरली केमिस्ट्री फिजिक्स भी एनसीईआरटी, क्योंकि इस बार का आप नीट का पैटर्न देखेंगे तो फुल्ली एनसीईआरटी, मतलब फार्मूला पुट कीजिए आंसर आएगा। तो पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन था। और जब से एनटीए आया है तब से यही पैटर्न रहा है। तो हम यही कहेंगे कि एनसीईआरटी ही बच्चों को फॉलो करना चाहिए। सर, बेटी पे तो गर्व हो रहा होगा, अन्य लोगों को क्या कहेंगे बेटियों के बारे में? मुझे तो अपनी बेटी पे इतना गर्व है कि मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले सोचते थे कि हमारे घर में बेटी है तो बहुत मुश्किल हो गया, ये कहना सबसे पहले बंद करें। और बेटी को जितना प्यार देंगे और जितना शिक्षा के प्रति उन्हें लगाव बनाएंगे, बेटी आपको अवश्य सफलता पाएंगे। मैं भावुक हो गया हूँ कि मैं अपनी बेटी के ही बदौलत आपके सामने, इस माइक के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं तो यही सीखा अपने जीवन में कि बेटी अगर सफल है तो सब कुछ सफल है। सर, इस सफलता के पीछे श्रेय किसको देना चाहिए? हमारा बेटी का मेहनत सबसे ज़्यादा सफल रहा और हमारे शाही सर बहुत काफ़ी मेहनत किए। मेरे शाही सर तो इतना मेहनत किए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये फिजिक्स जो था बहुत ज़रूरी था, जैसा बेटी ने बताया कि फ़िज़िक्स बहुत ज़रूरी था, तो ये फिजिक्स एकदम लाइन बाय लाइन इन्हें मतलब कष्ट जितना था सब शाही सर का देन है। और इनका मेहनत बहुत ज़्यादा, जिस रूप में शाही सर ने बोले कि आप ऐसे बनाओ, उस रास्ते पर ये चली और आज ये मुकाम पर है। सीधे शब्द में अगर कहा जाए तो घोर के पिला दिए। नहीं, घोर के पिलाना एक ये नहीं, वो दूसरा होता है। एक रटने वाला व्यवस्था दूसरा होता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं भी आईएससी किया हूँ, तो सर का क्लास चलता था। मैं गया कॉलेज से आईएससी किया हूँ, तो फिजिक्स का क्लास लेते थे सर, तो कभी कभी 20 मिनट लेट भी हो जाता था, मुझे रुकना पड़ता था, बेटी को चूँकि लाना है। तो मैं देखता था किस रूप में ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, माइक से जो बोलते थे, तो वो बच्चा कितना फॉलो करके और वो उसी चीज़ को जाकर घर पे एकदम तुरंत कोचिंग से ख़त्म हुआ और घर पे जाके उसे बाय एकदम मतलब ये लिखती थी, मैंने जो बताया गया क्लास में वो एकदम कंसेप्ट क्लियर कर ली। रटना एक दूसरी बात है, रटना माने अलग चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट भी क्लियर, हाँ समझना वो बहुत ये है। तो हमने बीच में भी बेटी से भी पूछा
कि आप फिजिक्स रटते हो, तो नहीं पापा मैं रटती नहीं हूँ, समझती मैं समझती ज़्यादा हूँ। और ध्यान से क्लास में अगर समझा जाए तो हम नहीं समझते हैं कि फ़िज़िक्स इतना टफ हो सकता है। बहुत लोगों को उम्मीद है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ है, लेकिन अगर ध्यान से टीचर्स के बातों को सुना जाए तो नहीं लगता है कि टफ है। बाकी ये बेटी जो आई तो मतलब एक रूम में, मतलब हमारा एक रेसिडेंस है रहने वाले, जिसमें इनके दादा दादी मम्मी पापा सब लोग हैं, और एक बगल में ही एक मतलब है बहुत पुरानी लॉज है, नेपाली लॉज। तो कोरोना वायरस के चलते स्टूडेंट्स सब चले गए खाली करके, कि गया कॉलेज के जनरल तैयारी के थे। इन्होंने एक रूम को अपने कब्जे में लिया और मतलब विदिन 4 घंटा केवल रात में सोई, बाकी जब भी मैं देखा तो पढ़ते थे। एनसीईआरटी के खूब बुक पढ़ी, एकदम जब देखिए एनसीईआरटी का बुक, और सही सर का मार्गदर्शन लेकर जिस रूप में बता चुके थे। चूँकि कोचिंग तो कुछ दिन का है, बाकी मेहनत तो इनका था। कोचिंग का सलाह जितना दिन का होता है कि हम इतना दिन में चलाएंगे, इतना दिन चला, ठीक है। उसके बाद क्लास ख़त्म हो गया और उसका मेहनत की। तो मैं अपने बेटी का बहुत ज़्यादा ये हूँ, और मुझे गर्व है कि बेटी कहीं भी रहे, किसी की भी बेटी रहे, वो मन लगा कर अगर पढ़े तो बहुत अच्छा कर सकती है। आज रिजल्ट आप देखिए तो बेटी का ही ज़्यादा हुआ है रिजल्ट लड़कों के अनुपात। हर ऊंचाई पे आपको अब बेटी मिलेगी, हर जगह।